नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। IBS और IBD में डिफरेंस क्या है, उसका कोई एक सिम्टम्स ऐसा बताओ जो दोनों से अलग हो। ठीक है, दोनों में वो मिलता जुलता ना हो, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं कि IBD और IBS में समानता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगा और ध्यान से इस चीज़ को जो है समझना भी है। IBS और IBD में क्या अंतर है, कैसे इसको पहचाने। और ये मेरे पास पिछले कई दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि IBD में को कैसे पहचाने सर, हमें इसका जवाब बता दीजिए, कोई वीडियो बना दीजिए। तो इसी के दौरान जो है मैं आप लोगों की ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और शेयर से क्या होता है कि आप लोगों के पास जब वीडियो जाती है, वीडियो मार्केट में चलती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई वीडियो कोई देख रहा है, नॉलेज कोई ले रहा है। और फिर लोग जो डिमांड करते हैं कि भैया ये हमको समझाओ, तो उसके बारे में मैं वीडियो लेके आता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो जितनी मेरे से नॉलेज आप लोगों को दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम है। और देने की कोशिश करूँ तो मैं और देने के लिए जो है वीडियो आपकी बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं जो स्टार्ट करूँगा वो बताऊँगा आपको पहले IBS के बारे में। IBS में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बड़ी आंत, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके प्रभावित होने से होती है। ठीक है, इसके गड़बड़ करने से होती है। सीधी सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जब ये गड़बड़ करती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, तब ये बीमारी आपको सताती है। ठीक है, और इसके कारण फिर आपकी प्रभावित होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाली। ठीक है, इसके कारण फिर आपकी जो प्रभावित होती है वो स्टमक होता है। इसके कारण क्या होता है, फिर आपका लीवर होता है। अब इन सारी चीज़ों को ये अगर प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रही है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं फिर उसकी वजह से, क्योंकि एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो इन जो ये पूरा डाइजेशन सिस्टम है आपका, ये पूरा अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण क्या है कि हमें कहीं पे आपका एसिडिटी बन रही है, क्या हुआ, कालजे में जलन हो रही है जी, कहीं पे आपको पेट में ब्लोटिंग हो रही है, क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ब्लूट हो रहा है जी, पेट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्या हुआ, पेट में भारीपन हो गया, तो वो जो है खाली इसी के इन प्रभावित, इनको सबको प्रभावित करने का कारण होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा तो जो है GOT PT बढ़ा हुआ है, वो भी इसी का ही कारण है। अगर ये गड़बड़ कर रही है तो फिर ये गड़बड़ करेगी, ये गड़बड़ कर रहा है तो फिर ये गड़बड़ करेगा, ये करेगा तो फिर ये भी करेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सही हैं आपकी, मैंने मान लिया। लेकिन अगर आपकी एक चीज़ भी गड़बड़ करे ना, तो पूरा डाइजेशन में फर्क पड़ता है, और अन्य जो आपके ऑर्गन्स हैं वो ऑटोमेटिक गड़बड़ करने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को समझो। तो कुछ लोग हमारे भाई क्या करते हैं, पहले तो चलो मैं इसके प्रकार समझा देता हूँ आपको। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है कि आप लोगों को ये इस तरीके से दुखी करती है, जैसे कि पता नहीं कोई किसी की नज़र लग गई हो, क्या हो गया हो कि भाई एक पता नहीं क्या शैतान सा पीछे पड़ गया, उस तरीके की बीमारी है। कि चलें तो जब दिक्कत, बैठें तो दिक्कत, सोएं तो दिक्कत। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी इसके प्रकार कितने होते हैं। इसका जो है सबसे पहले होता है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और एक मिक्स, यानी डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों। तो डायरिया कॉन्स्टिपेशन क्यों होते हैं, उसके बारे में समझा देता हूँ। क्या गड़बड़ करती है इसकी, जो ये मसल्स है आपके खाने पीने से, खराब खाने पीने से, ज़्यादा शराब पीने से, आपके जो है ज़्यादा मास्टरबेशन करने से, आपके जो है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने से, आप लोगों के जो है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है कि ये जो हमारी बड़ी आंत है, आप देख रहे होंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, इसमें जो है ये दिया हुआ है, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये जुड़ी हुई है, गुब्बारे गुब्बारे से जुड़ रहे हैं इसमें आपके। ये जो है देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से जुड़ी हुई है, ये आपकी बड़ी आंत है। और आप ये कटिंग कटिंग से जो देख रहे हो, ये इसकी मसल्स है। पहले से ही बताता हूँ, तब तक किसी ने नहीं बताया आज तक जो है
अब तो चलो बहुत सारी वीडियो ऐसी आ भी गई हैं, लोग बताने लग गए हैं कि भाई मसल्स कमज़ोर होने के कारण होती है। उस टाइम तक किसी ने जो है बताया नहीं था, और मैंने सबसे पहले बताया था कि आपकी जो है आंतों की मसल्स कमज़ोर होने के कारण जो है ये बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मसल्स होगी आपकी, एक या दो मसल्स कहीं से कमज़ोर होगी इसमें किसी कारणवश, जो मैंने बताया, एंटीबायोटिक, आपका मास्टरबेट, आपका गलत खान पीन, आपका जो है भारी स्ट्रेस। तो क्या होता है, उसके कमजोर होने से ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती। अगर आपका जो है किसी पाइप में आप पानी दे रहे हो, अगर वो कहीं से उसमें बीच में वो सिकुड़ा हुआ, या फिर वो उसमें से बाहर निकला हुआ, या उसका वहां से वो कमजोर हो जाए, तो आप उसमें से प्रॉपर पानी नहीं निकाल सकते, उसमें वो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर करता रहेगा, आगे तुम्हें दिखाई भी देगा लास्ट में। तो ये वही कारण है, ये एक तरीके का पाइप ही होता है, और इसकी मसल्स अगर कमजोर हो जाए तो आपका जो खाना पीना होता है उसे प्रॉपर तरीके से उसमें से पानी सोख नहीं पाती। ठीक है, और इसकी चाल में कमी आ जाती है, किसी किसी का प्रॉपर तरीके से जो है, ये क्या है कि कैसे वो बताऊँ, पानी सोखने का, कभी तो ये ज़्यादा सोख लेगी, कभी कम सोख लेगी। और जिसका इसकी चाल में क्या होता है कि इसकी चाल कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। अगर घटेगी तो पानी ज़्यादा सोख लेगी, खाने में से जो आप खाते हो वो प्रोसेस से होके यहाँ आता है, तो उसमें से पानी ज़्यादा सोख लेगी, और चाल घट जाएगी। घटने के कारण क्या है, आपका वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उसे मल को ये कड़ा कर देगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, या फिर उसे ऐसे ही मोशन लूज जिसे बोलते हैं, लूज मोशन नहीं, मोशन लूज आता है, उस तरीके का जो है आपको ये जो आपका वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकलता है वो निकलेगा, तो वो लूज के रूप में निकलेगा, लेकिन प्रॉपर पेट साफ नहीं होगा। कहते हैं जी हमारा मोशन जो है पोट पे चिपकता है, उसका कारण मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोग क्या हैं कि पेट साफ करने के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो क्या काम करती है, हमारे इसके अंदर म्यूकसा लेयर होती है, उसे काट के बाहर निकाल देते हैं, जिससे म्यूकस आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो म्यूकस आ गया बहुत ज़्यादा, तो ये म्यूकसा लेयर बाहर आ गई, क्या खाते हैं उसके इसमें, आपका त्रिफला खा लिया, आपका जो है पेट सफा खा लिया, आपकी बहुत सारी टैबलेट्स जो आती हैं पेट सफा के लिए वो खाते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो उसका ज़्यादा यूज़ ना करें भाई, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। म्यूकस आपका आने लगेगा, म्यूकस लेयर कटने लगेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ठीक होने में फिर उसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। तो वो चीज़ें तो थोड़ा सा साइड में रख के ही चलें। आपका पेट साफ अगर करना है तो अमरूद वगैरह खाएं, पपीता खाएं, या फिर बहुत सारे फल्स हैं आप उन्हें खा सकते हैं। आप बहुत सारे जो है चीज़ें हैं इस चीज़ में जो आप ले सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों का प्रयोग ना करें जो आपको घातक साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। अगर त्रिफला आप कंटिन्यू खाते जा रहे हैं तो आपकी म्यूकसला लेयर जो है बिल्कुल डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये तो था कॉन्स्टिपेशन का। अब डायरिया में क्या होगा, डायरिया में ये मसल्स कमजोर होने के कारण क्या आता है, इसकी चाल बढ़ जाती है, जैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, बार बार मोशन जा रहा आदमी, खाना खाते ही फिर मोशन जा रहा आदमी। तो ये तो होगी आईबीएस की डायरिया की कहानी। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है ये इस तरीके से काम करने लग जाती है कि कभी मोशन डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो बार बार जाने की इच्छा होती है। कभी कभी जो है आपको एक भी बार जाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो क्या होता है कि कभी इसकी चाल बढ़ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन की, और कभी घट जाती है। होती किस कारण है, ये आपके मसल्स जो ये आप देख रहे हो इसके कमजोर होने के कारण। ठीक है, और कहीं कभी कभी क्या होता है कि इसके कमजोर होने के कारण क्या होता है, जैसे कि किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण क्या होता है, मल कड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये एनस पार्ट है आपका, सबसे नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ आते आते साइड में वो इतना घर्षण होने लग जाता है, घर्षण लगते 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 एनल जो एरिया है आपका, जो रेक्टम एरिया है, उसमें रगड़ लग लग के वो वहाँ से छिल जाता है। ठीक है, आपके गैस बनने के कारण। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेट में बवासीर, मतलब हमारे एनल एरिया में बवासीर कैसे होती है, मुझसे कैसे बड़े होते हैं भाई, वो जब होते हैं जब बहुत ज़्यादा गैस आपको रहती है पेट में, वो पेट में भारीपन रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो क्या होता है, खून का प्रवाह जोर मारता है उनमें, वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और कहीं कभी जो मल कैड़ा हो जाता है, कैड़ा होने के कारण वो जो आपकी एनस में से पास होता है तो वहाँ कट लग जाता है, फिर ब्लड भी आना शुरू हो जाता है किसी किसी बंदे को। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो ये हो गया आपका आईबीएस का। अब आईबीडी की मैं बात करूं दोस्तों, और आईबीएस में चलो एक दो बात और बता देता हूं। आईबीएस के जो सिम्टम्स होते हैं, आईबीएस में आपका जो है पेट में
हल्का पेन भी रह सकता है, आपका मोशन बार बार जाना, मोशन का कलर जैसा आप खाना खा रहे हो उसी कलर में मोशन दिखाई दे रहा है, कई कलर दे जाते हैं बाजी बार, तो ब्लैक भी, येलो भी, ये वो, नीला पीला जैसे भी। और क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड भी आने लग जाता है हमारे जो है डाइजेशन सिस्टम से बाहर, ठीक है, सुबह मोशन में। और इसके कारण जो दिक्कतें होती हैं, गैस बनती है, आपका एसिडिटी रहती है, आपका कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका डायरिया रहता है आपके। फिर इसकी कमजोरी के कारण के सिम्टम्स जो मैं आपको बताता हूँ, पिंडलियों में दर्द रहने लग जाता है, जो इसकी कमजोरी के कारण सिम्टम्स आते हैं। आँखों से नजरें भी थोड़ी कम होने लग जाती है, नींद कम आती है, चेस्ट पेन रहता है, हाथों पैरों में दर्द रहने लग जाता है, कमर में दर्द रहता है। ये इसके कारण है वीकनेस के इसकी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये। और माइंड कम काम करने लग जाता है, क्योंकि माइंड क्या होता है कि आपका अगर न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं बनेगा, खाना नहीं बचेगा सही तरीके से, तो क्या होता है आपका जो सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल है वो घट जाता है, ठीक है। तो और प्रॉपर माइंड को जो है उसका खाना, यानी यही चीज़ का खाना ही तो है, ये संकेत देने का काम करती हैं, हैप्पी हार्मोन्स पैदा करते हैं। तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा तो काम कैसे करेगा, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब मैं बता दूं आपका आईबीडी का, लास्ट तक देखना दोस्तों, लास्ट में एक चीज़ और बहुत अच्छी बता के जाऊंगा कि इसका एसजीओटी क्यों बढ़ जाता है, ये दिक्कत क्यों करता है, ये दिक्कत क्यों करता है, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, समझते रहना बस। तो अब आईबीडी का जो मेन सिम्टम्स है, पहले तो इसके सिम्टम्स वही हैं आईबीएस से मिलते जुलते, जैसे कि पेट में गैस बनना, बार बार मोशन जाना, और जो है इसमें कभी कभी जो है कॉन्स्टिपेशन भी रहना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे जो मेन सिम्टम्स है इसका दोस्तों, वो है आपका आपका मोशन बिल्कुल ब्लैक रहना, आपका मोशन बिल्कुल ब्लैक रहना, ये आईबीडी का सिम्टम्स है। बिल्कुल ब्लैक रहना रोज, यानी कि मल में खून मिक्स होके आ रहा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है नीचे एनल पार्ट में एक दो आपके छाले हैं, यानी कि अल्सर है, तो वहाँ रगड़ लगी तो थोड़ा ब्लड भी आ जाता है, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं। सिम्टम्स बाकी वही रहते हैं कि इसकी मसल्स कमज़ोर रहती है, और आपका क्यों होता है कि एसिड की मात्रा इसमें ज़्यादा रहने लग जाती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसकी जो है सतह कटने लग जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमें ध्यान रखना है वो हमारा मोशन बिल्कुल काला ना है, और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द भी रहता है, ठीक है, आदमी इरिटेट रहता है। बाकी तो सेम सिम्टम्स वही आएंगे, नींद कम आना, आपका जो है पैरों में दर्द रहना, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ भी है तो आप देख लें और तब टेस्ट कराएं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बताऊंगा आपको इनसे बाकी चीज़ें कैसे प्रभावित होती हैं। इनसे बाकी चीज़ें ऐसे प्रभावित होती हैं कि देखो, अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन सही तरीके से काम नहीं करे, अब आपकी 2 मसल 3 मसल ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो ये पूरी आपकी जो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें पूरी में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। वही है कि अगर मेरे ये वाला हिस्सा मेरी मसल्स का सही काम ना करे, तो मेरा पूरा हाथ जो है काम करना अच्छे से बंद कर देगा, या करेगा भी तो उतना काम नहीं करेगा, ठीक है, दर्द होगा पूरे हाथ में। तो उसी का कारण ये है कि इसके कारण जो है इसमें कमी आ जाती है, ये पानी को कम सोखती है, कभी कभी ज़्यादा सोख लेती है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पे डाइजेशन आपका हो रहा है ना, यहाँ पे आपका जो खाना पच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके खाने में से जूसेस निकाल रही है, और जूसेस निकाल के वो आपके न्यूट्रिशन आपके ब्लड में पहुंचा रही है। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इसके पीछे जो ये जुड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी चाल पे भी फर्क पड़ता है। भले ही इसकी मसल्स सही हो, इसकी चाल गड़बड़ाएगी, जरूर गड़बड़ाएगी, क्योंकि जब यहाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा, तो पीछे से इसमें ही तो आता है खाना प्रोसेस होके, तो इसमें भी गड़बड़ ऑटोमेटिक होने लग जाती है, ठीक है। इसकी परत भी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो जो हमारा यहाँ आपका खाना ऊपर से आया, इसमें गया, और यहाँ सही तरीके से काम, यहाँ पहले यहाँ सही तरीके से काम नहीं हो रहा था लार्ज में, फिर यहाँ नहीं हो रहा, अब जो यहाँ खाना आया उस खाने में क्या है,
आपका वो अंदर गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका जो माइंड रिड्यूस करता है वो प्रॉपर तरीके से उसने रिड्यूस किया। आपका जो लीवर है वो एंजाइम वगैरह बनाएगा। तो यहाँ जब इसमें आएगा, जब ये काम नहीं करेगा तो ये अंदर भेजने की कोशिश करेगा उसे खाने को सही तरीके से। तो जब ये काम नहीं करेगा तो यहाँ भी प्रभावित होगा। यहाँ भी आपका एसिडिटी और आपका जलन महसूस होने लग जाती है। ठीक है, ये है आपका पेट, ये आपकी आंतें, ये आपका पेट है जिसमें आप खाना खाते हो, सीधा अंदर जाता है, वहाँ जाके जलन होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है एकदम से। ठीक है, फिर इसके कारण जब ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ये लीवर को भी प्रभावित करेगा, आपके पैनक्रियाज को भी प्रभावित करेगा। पैनक्रियाज को प्रभावित करेगा तो आपका जो है बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने। एक मेरा पेशेंट था, उसका जो है शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ था, शुगर भी था उसे। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी का कारण था। आपकी पैनक्रियाज अगर काम नहीं करेगी तो आपको शुगर वगैरह रहने की जो है आशंका होने लग जाती है। आपका डायबिटीज़ जो है बढ़ जाता है। ठीक है, शुगर बढ़ जाता है आपका। तो और फिर इसके कारण ही क्या होता है, हमारा लीवर भी प्रभावित होने लग जाता है। ये जूसेस तो फेंकेगा लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, ये इसे प्रभावित करेगा। इसका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ने लग जाता है। तो ये है इसका खेल, आप समझो। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अपने जहन में उतार लो कि अगर इसे ठीक करना है ना भाई, तो बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अब जो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो मेरी नकल करना चाहते हैं, लेकिन उनसे पूरी तरीके से नकल की नहीं जा रही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा ट्रीटमेंट तो लेते हैं लेकिन उनसे जो है परहेज नहीं किया जाता। बाद में मुझे बताते हैं जी मैंने ये गड़बड़ कर दी, 3 महीने का ट्रीटमेंट कर लिया, 3 महीने बाद ये गड़बड़ कर दी, 3 महीने के खेल पे पानी फेर दिया, अब कहते जी मुझे 6 महीने में ठीक करके दो। तो भाई ऐसा नहीं होता। अपना मुंह, अपने जबान जो ये आप स्वाद ले रहे हो इसका सही इस्तेमाल करो कुछ टाइम तक, पहले ठीक हो, उसके बाद जो है मेरे तरीके से ज़िंदगी का एंजॉय करो। ठीक है, और ये होता है हमारा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या है कि जब पेट की दवाई काम नहीं करती तो क्या होता है, माइंड उनका खराब होता है। माइंड क्यों खराब होता है, जब सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल आपका प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते। हमने पेट की दवाई दे दी, पेट की दवाई उन पर काम नहीं कर रही। पेट की दवाई क्यों नहीं काम कर रही, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है। अगर उसे हम थोड़ा सा मैनेज करें तो जो है वो दवाई भी ज़बरदस्त तरीके से काम करने लग जाती है। ठीक है, तो मैंने कई बार बताया भी है कि जिसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है उसके पेट और माइंड दोनों में काम करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि साइकिट्रिस्ट की दवाई खाते हैं, सालों सालों खाते खाते हो जाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं कि भैया हमारा ट्रीटमेंट कर दो। कारण क्या होता है, आप यहाँ तो काम कर रहे हो, माइंड पे तो काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मसल्स है कमज़ोर है, इसे कौन ठीक करेगा, इसे कैसे रिकवर करें। अगर ये माइंड की स्ट्रेस की वजह से भी ये हुआ है, हमारी जो है आंतें प्रभावित हुई हैं, तो मसल्स तो कमज़ोर होगी ना भाई। रिकवरी कैसे करोगे, रिकवरी का कोई ऑप्शन है आपके पास? अगर नहीं है तो आप माइंड को संतुष्ट करो जाओ। आप थोड़े से हैप्पी हार्मोन्स ले रहे हो, जब तक ले रहे हो तो आप खुश हो, लेने के बाद जब छोड़ दोगे तो फिर आपका वही हाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों को ट्रीट करके चलो, माइंड और पेट दोनों को ट्रीट करके चलो, आपका 110% ठीक हो जाएगी ये बीमारी। पक्की बात बता रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल फिट हूँ, आपकी जो है सामने बैठा हूँ। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे तो आईबीएस था ही नहीं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगले इसी हफ्ते लेके आऊँगा, अपनी पुरानी रिपोर्टें देखूँगा पढ़ी कहाँ है, सारी चीज़ें दिखाऊँगा, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, और जो है आपके एच पायलोरी इन्फेक्शन का जो मेरा वो हुआ था उस टाइम वो भी दिखाऊँगा। देहरादून सिनर्जी के मेरे जो टेस्ट है वो दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं मुझे देख के तो मैं आईबीएस हुआ ही नहीं, वो तो मुझे आज प्राउड फील होता है कि यार मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि लोग ये कह सकते हैं हाँ इससे तो कुछ बीमारी थी ही नहीं। नहीं तो इस बीमारी में आदमी कितना गिर जाता है, कितना ख़त्म हो जाता है। जो है वेट मेरा 26 kgs में डाउन हो गया था, 75 था, 74 रह गया था भाई। हालत ख़राब हो जाती है इंसान की। तो मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ अपने आप को, किस्मत वाला मानता हूँ कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। बहुत से भाई मेरे ट्रीटमेंट से आज अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से बिता रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों, बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, जब चाहो ट्रीटमेंट लो। और बहुत सारे लोग जी ये कहते हैं कि भैया तुम्हारे ट्रीटमेंट से हमें आराम नहीं मिला।
भाई कहीं ना कहीं उनकी अपनी चूक है, उस चीज़ को आप छोड़ो जो गलत चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। उसमें मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगा। आप मास्टरबेट कर रहे हो, आपका खान पीन खराब है, लाइफस्टाइल आपका बिगड़ा पड़ा है, आप सोचो कि बेड पे पड़े पड़े मैं ठीक हो जाऊं, बस दवाई मैंने निकली और बेड पे पड़ा पूरे दिन तो ठीक हो जाऊं, तो वो गलत है। कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट कर रही है मेडिसिन, लेकिन आप उसका सपोर्ट लेना नहीं चाह रहे। मैं जैसा हूँ और जो बनाता हूँ उसे कोई नहीं दे सकता, ठीक है। हर आदमी की वही बात है यार, जो आपके घरों में जो आप खाना बना सकते हो उसे मैं नहीं बना सकता, बना सकता हूँ तो उसका टेस्ट अलग आ जाएगा, टेस्ट अलग आ जाएगा तो आपको अच्छी ही नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं उसमें हल्दी ज़्यादा रह जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें मिर्च ज़्यादा रह जाएगी। तो उस चीज़ को आप छोड़ो, और मैं यही कहना चाहूँगा कि सही सत्यता की पहचान करो, सत्य क्या है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोगों की मर्जी है। और जो भाई मेरे ट्रीटमेंट लेके, जिन्होंने 1-2 महीना लेके छोड़ा भी है भाई, वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें, आपकी अपनी गलती सुधारो और ट्रीटमेंट लो। अपनी गलती जो आपने की है, अपनी गलती सुधार के आप दोबारा ट्रीटमेंट ले सकते हो, अच्छे हो जाओगे। सभी को पता है, आराम सभी को मिला है, लेकिन गड़बड़ कहीं ना कहीं खुद ही करके बैठ गए हैं। मैंने, सर मैं पिछले 4 दिन से थोड़ा सा स्ट्रेस में था, मैं दारू पी रहा था जी। सर मैंने इस महीने में मास्टरबेट कर लिया, 1 हफ्ते में 3 बार कर लिया जी। सर जो है मैं रात को इसमें गेम खेल रहा था जी, 12 बजे सो जाता हूँ जी, सुबह उठ के मैं योगा नहीं करता जी, मैं पेट की मालिश नहीं करता। भैया अगर मेहनत करोगे तो ठीक होंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे जी जो परेशान है वो तो मेहनत करेगा, भाई जो मेहनत करेगा वो ठीक भी होगा, फिर सीधी बात है। और जो नहीं करेगा वो ठीक होने का नहीं। 100% छोड़ो, वो 2% भी नहीं होने का, ठीक है। मेहनत जरूरी है इसमें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये समझा दिया प्रॉपर तरीके से कैसे आपका SGOT बढ़ता है, कैसे आपके स्टमक में आपका एसिड बनता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं इस चीज़ का, जब ट्रीटमेंट करेंगे इस चीज़ का तो क्या होता है, ये ठीक होने लग जाती है। और ये ठीक होगी तो ये इसमें जो इंटेस्टाइन का जो इसकी परत है वो कमज़ोर होती है, उस पर भी वो काम करती है हमारी मेडिसिन, ये भी ठीक होने लग जाते हैं। तो यहाँ एसिडिटी कम बनने लग जाती है, आपका ब्लोटिंग कम होने लग जाती है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं जी मेरा पेट फूलता है, उनका पेट फूलना कम हो जाता है। आपका SGOT एसजीपीटी लेवल स्तर थोड़े दिन बाद कम होने लग जाता है। अब देखो यहाँ से क्या है कि यहाँ से आपका बीमारी लगनी लगी तो आपको यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के अंदर जा रही है दीमक की तरह, ये दीमक की तरह यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब इसको ठीक करने में आप ये देखो कितना लंबा प्रोसेस है। क्या ये 15 दिन में ठीक हो जाएगी? ये इतना लंबा प्रोसेस है। ये देखो, ये देखो नीचे तक, ये 15 दिन में ठीक हो जाएगी, 1 महीने में ठीक हो जाएगी, गारंटी दूं। अगर कोई आदमी इसे जो है 3 महीने में ठीक करके दिखा दे पूरे प्रोसेस को, इतने बंदे को, अगर एक हाथ में कटिंग भी होगी या दिक्कत भी होगी, आपको 1 महीने तक तो पट्टी बांधता फिर हो जा आदमी, ये कुछ कर लो। जो बाहरी घाव है, जो अंदर के घाव है उसमें तो समय लगेगा भाई, उसे तो प्रॉपर तरीके से आपको जो है स्मूथ करना है, पहले की तरह उसकी लाइनिंग बननी है, पहले की तरह उसकी मसल्स बननी है हाथ की, तब जाके इस पे काम होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें किसी भी प्रकार से। अगर आपको ठीक होना है तो एक अच्छे तरीके से और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपको ट्रीटमेंट का लेना पड़ेगा। अगर शॉर्ट आप अपनाना चाहते हो तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कहीं ठीक नहीं हो सकते। फिर तो आप ट्रीटमेंट ही ना लो, अपने घर बैठ जाओ, जैसी ज़िंदगी आपकी चल रही है चलाओ, ठीक है। अब लोग मेरे पास ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कल यशपाल जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मेडिसिन जो है बनवाई भी है अपनी, दिखाऊंगा। मैंने कहा भैया ट्रीटमेंट में कितना सुधार मिला है? अभी जी सुधार की तो बात यह है कि थोड़ा सा पेट में भारीपन है बस, कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिल गया 4 महीने में। और खाने में मैंने कल 5 पराठे खाए जी, उसे खाने के बाद जो है मैं अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 पराठे जिसमें कि मैं बताता हूँ कि ये चीज़ खानी है, कि सर मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, मैं गच्चक भी खा रहा था, जिसे बोलते हैं आपके रेवड़ी भी बोलते हैं, आपके ये दुकान से लेने वाली चीज़ें जिसमें मूंगफली डली होती है, गुड़ का बनता है, क्या क्या बोलते हैं उनको, कड़क 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 के वड़के से जो भी है, वो भी खा रहा था। कि जी मैं जो हूँ अपना थोड़ा बहुत सब कुछ खा रहा हूँ, कोई इतना खास परहेज नहीं, लेकिन सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई फिर ठीक तो हो जाओ यार, कुछ टाइम तक होल्ड कर लो इस चीज़ को, ठीक हो जाओगे। कि जी वही है कि थोड़ा सा ऐसा बताओ वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो जल्दी ठीक होना तो भाई अपना परहेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, परहेज।
दवाई तो आपकी ज़बरदस्त है, लेकिन परहेज करना ज़रूरी है। और इन जो मार्केट में धांधलेबाजी वाले लोग बैठे हैं ना कि उसके जैसी तो मैं भी दे राज, या मेरे जैसी वो दे राज, उनसे बचो, नहीं तो वो आपको जीवन भर इसी में ही आपको लपेटते रहेंगे। ठीक है। एक बंदे ने कॉल कर रखा, एक लेडी सहारनपुर से कल मेरे पास कॉल कर रही थी कि भैया जो है मैंने ये दवाई मंगाई थी, ऐसे ऐसे दिया, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, 2 महीने का ट्रीटमेंट दे के, अब जब 2 महीने के पैसे उसने उतार लिए, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो भैया मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको उस आदमी से संपर्क करें जो आपका पूरा साथ निभाए ठीक होने में। ठीक है। देखो डिपेंड आप लोगों के ऊपर है, अगर इनकी स्थिति आपकी जैसी भी होगी ना, आप उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर स्थिति इनकी ज़्यादा खराब है तो आपको लंबा समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है। आपको कोई वैसे ठीक कर नहीं सकता, लिख लो आप। और चूरण, जो चटनी, ये जो चीज़ें हैं ना, आप सोच रहे हो इन्हें खा के आराम हो जाएगा कि भाई मुझे फलाने, मैं वहाँ चला गया था जी, ये चूर्ण दे दिया जी मुझे, फंकी मारने की तरफ फला चूर्ण दे दिया, ये मुझे दे दिया जी, उसने रगड़ के क्या क्या बताते हैं उनको, गिलो, चित्रकादी वटी और कुटज घनवटी दे दीजिए मसल के, इनसे ठीक भाई होने वाला नहीं। क्योंकि वो आपको जो है बिल्कुल सही नहीं कर सकती। उसके ऊपर तो मैंने बहुत पहले वीडियो डाल दी थी। ठीक है। और आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से बचो। ठीक है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये तो आपकी समझ में पूरा आ गया होगा भाई, मैं जानता हूँ कि आपकी समझ में आना भी चाहिए। और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को दवाई। भाई वैसे तो ये बैग फुल है, लेकिन मैं कुछ ही आपको दिखा भी देता हूँ। ये विजय कुमार है, इनकी घरवाली का नाम क्या नाम है इनकी घरवाली का, कविता है शायद, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और वो भी ये कह रही थी कि भैया मैं सारी चीज़ें खा रही हूँ, बस थोड़ा सा पेट में भारीपन रह गया, नहीं तो मुझे काफ़ी आराम है, मेरा म्यूकस भी कम हो गया, और खा सारी चीज़ें रही हूँ, जो भी ऐसी वैसी चीज़ें भी खा लेती हूँ वो भी हजम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई मैं यही कहता हूँ, देखो अगर आप परहेज अच्छी तरीके से करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सुबह सुबह मैं खुद 2 केले, 5 खजूर, 4 काजू, 4 बादाम, और भाई आपका 1 स्कूप प्रोटीन डाल के शेक बना के रोज़ पीता हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही। और अभी भी बात कर रहा हूँ नॉर्मली, आप लोगों के सामने हूँ। नहीं तो डकारे, मुझे डकारे इतनी आती थी मेरे भाई कि एक रोटी का टुकड़ा नहीं, खाली पेट पानी पीने से डकारों में परेशान हो जाऊँ था सुबह सुबह, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा अगर कोई बंदा होगा ना भाई, वो इतना ज़्यादा इरिटेट होगा फिलहाल की ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा इरिटेट होगा कि उसका कोई बेचारे का ठिकाना भी नहीं होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसे दिखाऊँ, कौन ठीक करे। ठीक है। तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विराट जो है उसकी मेडिसिन का फोटो उसके हाथ से लिखी हुई है, ये वो है। देख लो भाई, सबके सामने दिखाता हूँ फोटो, में किसी से हटता नहीं, किसी से डरता नहीं। ठीक है। तो ये है। चलो एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये है हमारे यशपाल सिंह, लुधियाना से हैं। और चलो इनका नंबर हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लोग परेशान करते हैं यार, फिर और कुछ नहीं। ये रहा देखो। ठीक है। जसपाल सिंह। ठीक है दोस्तों। ये है आपके सामने, आपने देख लिया भाई। आप लोगों को भी देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ट्रीटमेंट ना कराओ, कहीं और कराओ, कहीं भी करा लो, कहीं करा लो। अगर होता है तो ठीक, अगर आप लोग ठीक नहीं हो रहे तो भाई मेरे पास जो है आपको कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और जो बंदे हैं अपना गलत खान पीन करते हैं, उनको ये चीज़ छोड़ के भाई 1 महीने का 2 महीने का ट्रीटमेंट तो आप जरूर लें। ठीक है। अगर आपको ठीक होना है, आपको जरूर लेना है। ठीक है। और
मैं ये बता दूं कि आप इधर उधर कहीं घूम लो, कहीं घूम लो, लेकिन लास्ट में एक बार ट्रीटमेंट हमारा भी लेके देखना, ठीक है। ये तो दुनिया है, बहुत सारा क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हाँ, किसी ने हमें कह दिया कि भाई वहाँ फलाना एक डॉक्टर है, जैसे कि मैंने बता दिया, किसी का भी नाम लिख दिया, मुझे कोई बुखार है या कुछ भी है, किसी ने मुझे बताया भाई वहाँ एक डॉक्टर है, उसके पास जाओ आप ठीक हो जाओगे, बहुत अच्छा डॉक्टर है। हम चले गए, हमें उसने दवाई दी, हम ठीक हो गए। दूसरे ने किसी ने और बताया कि भाई मैंने कहा भाई तू भी वहीं जा, वो ठीक कर देगा, ठीक है, ठीक हो गए। चौथा भी ऐसे ही मिल गया कहीं पे, तो उस डॉक्टर का नाम हो गया फेमस, ठीक है, कि भाई उसने जो है इतने मरीज, वो अच्छा है, दवाई अच्छी देता है। लेकिन ये नहीं है कि वो 100 में से 100 आदमी को ठीक कर पाए, वो 100 में से 90 85 आदमियों को ही ठीक कर पाएगा, क्योंकि उसका कारण होता है। उसका कारण क्या होता है कि आप लोगों का जो परहेज, आप लोगों की जो दिनचर्या, आप लोगों का जो खान पीन है, आप उसमें गड़बड़ करते हो। करते कौन है? वो जो 15 लोग हैं आगे वाले, और फिर क्या देते कि हाँ जी मुझे तो उसकी दवाई लगी ही नहीं, मुझे नहीं लगी जी उसकी दवाई। तो वो लोगों की खुद गड़बड़ होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप उससे बेचिंत रहें, अगर आप पूरा परहेज अच्छी तरीके से निभाएंगे तो आप अच्छा ही खाएंगे। दवाई आ गई भाई। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हो। और किसी के जंजाल में ना फंसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई कहे कि विराट गुजर जो दे रहा है मैं भी दे दूंगा, भाई उसके से ना ले, क्योंकि वो आप लोगों को भ्रमित करके आपको पता नहीं क्या दे दें। क्योंकि लोग पैसा कमाने के, देखो मेरा तो सब कुछ है आपके पास, चैनल में आप सब कुछ देख रहे हो, वैसे भी ऑडियो भेजता हूँ बहुत सारी, चैनल में भी आप देख रहे हो, मैं तो आपको खुला है, मेरा तो बिल्कुल सामने जो भी है मैं तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप, मैं तो, मुझे तो कोई कह नहीं सकता कि भाई मैं कोई गलत चीज़ दे रहा हूँ। आज तक किसी आदमी को इतनी सी भी दिक्कत नहीं हुई मेरी चीज़ से। लेकिन क्या पता वो आपको क्या दे दें, पैसा बनाने के चक्कर में उन लोगों से बचना। दोस्तों आप लोगों की ज़िंदगी आप लोग खुद ही संवारोगे, कोई दूसरा आके आपको सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको यकीन है कि भाई आप ट्रीटमेंट उससे सही ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डाउट होता है तो आप ना लें, ठीक है। और आप इधर उधर कहीं भी ले लें, मैं फिर से बोलता हूँ, आप कहीं भी ट्रीटमेंट करा लें अपना, एक बार हमारा ट्रीटमेंट भी जरूर लेके देखना। अब थोड़ा सा मैं खेल बता देता हूँ आपकी नाड़ियों का, इसी वीडियो में समझा दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरी तो जो है नाड़ियाँ ऊपर चढ़ गई, ठीक है जी, मेरी तो नाड़ियाँ ऊपर चढ़ गई। नाड़ियों से क्या होता है दोस्तों, नाड़ियाँ आपकी जो है वो आंतों से ही मिली होती हैं। नाड़ियाँ आपकी आंतों से ही मिली होती हैं। अगर आपकी आंतें, ये आपकी आंतें ये कमज़ोर होंगी और इधर उधर इनमें जो है प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं होगा, तो वो उनमें भी भारीपन आना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है कि वो भी इनके साथ साथ में खींचने लग जाती हैं, पेट टाइट हो जाता है, वो अपनी जगह जो है थोड़ी सी हट जाती है अपनी जगह से, तभी कह देते हैं लोग कि भाई आपकी नाड़ियाँ हट गई। लेकिन आप अगर इनका प्रॉपर तरीके से ध्यान करोगे, इनका ट्रीटमेंट करोगे, तो जैसे ही प्रॉपर तरीके से ठीक होनी शुरू हो जाएंगे, वो भी अपनी जगह ऑटोमेटिक आ जाती है, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है, वो भी ठीक हो जाती है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है कि आप को इस डाइजेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर आप इस डाइजेशन के ऊपर काम करोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और कुछ बात पूछनी हो तो मुझे जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और भाई जिस किसी का मैसेज का जवाब ना दूं तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है भाई सुनता नहीं है, आप लोगों का ध्यान नहीं रखता, भाई आप लोगों से तो बहुत प्रेम है भाई। और तो उस टाइम क्या होता है कि मैं कुछ काम में फंसा रहता हूँ और कुछ नहीं है। और इस तरीके की कोई बात भी नहीं है कि भाई आप लोग जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत है। अगर फ्री होते ही आप लोगों का बिल्कुल जवाब मिलेगा और बिल्कुल आपकी कॉल रिसीव की जाएगी, और आपकी कॉल अगर ना उठा पाया
तो भाई मैं बाद में जो है बैक कॉल सभी को करता हूँ, वो सभी को पता है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मैं तो यही चाहता हूँ भाई, देखो कि मैं ठीक हुआ हूँ, आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, भगवान ने जो है इतनी सुनी है, वो आप लोगों की भी सुने, और जो है इतनी अच्छी ज़िंदगी जिसे जीने में फुल एंजॉय आए बाद में, और उसकी कीमत का भी पता लगे कि हमें क्या गलत करना है, क्या अच्छा करना है। तो दोस्तों वो भी आपके समझ में आनी चाहिए, और किस तरीके से आप ठीक हों, और ठीक होने का कैसे कैसे हमें इस पे जो है करना है। तो भाई फिर से वही बात है, आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, और बिल्कुल अपने सिम्टम्स बताएं, क्या क्या आपको दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन है या आपको डायरिया है या आपको जो है क्या तकलीफ है, आप बताएं, खुल के बताएं, ठीक है दोस्तों। और जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, आप भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है माइंड की दवाई इसमें खाते रहते हैं। आप बहुत सारी माइंड की अगर दवाई खाओगे, 10 साल, 8 साल, 5 साल आप खा रहे हो इतने दिनों से, तो आप इतने दिनों से जब बाहर से सेरोटोनिन, आप इन केमिकल्स की डोजेस बाहर से ले रहे हो, तो आपका शरीर बनाना ही बंद कर देगा। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आप डाइजेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे। अगर डाइजेशन आप अपना मजबूत करोगे तो इन चीज़ों को कुछ टाइम तक बाहर तक लोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाइजेशन आपका सुधर गया है, सही हो गया है, बनाना शुरू कर देगा। लेकिन आप फिर भी इन चीज़ों को बाहर से ले रहे हैं, 10 10 साल हो गया, 8 8 साल हो गए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर भाई बड़ी समस्या आती है। फिर आपका माइंड उसे कहते हैं कि भाई ये जो है अब इसका एडिक्टेड हो, वे लोग होते हैं कि भैया मेरा तो इसके बिना काम ही नहीं चलता। दिन में लोग 3 3 बार ले रहे हैं उस चीज़ को, जो चीज़ एक टैबलेट दिन में एक बार ही काम कर देती है बहुत अच्छा, उसे कोई कोई बंदा दिन में 3 3 बार ले रहा है, और जा रहा है उन्हीं के पास में जो माइंड की दवाइयाँ बता रहा है, ठीक है। एक आध टैबलेट चल जाती है, मैं मानता हूँ उस चीज़ से, लेकिन कब, जब आप पेट का भी ट्रीटमेंट कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप पेट का तो कुछ कर नहीं रहे, इन मसल्स पे, जो ये मसल्स हैं इन पे काम कर नहीं रहे, ये वाली इन मसल्स हैं इन पे काम कर नहीं रहे, और अपना क्या है कि बस माइंड वाइंड की दवाई खाते जा रहे, सो रहे, खाते जा रहे, सो रहे। अभी एक पेशेंट था मेरा, उसमें क्या था, उसने, उसकी चलो बात बता देता हूँ, खुल के ही बताता हूँ इस वीडियो में, ध्यान से सुनना। उसने मेरा ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद 2.5 महीने उसका ट्रीटमेंट चला, 2.5 महीने में वो बिल्कुल अच्छा हो गया, मोशन उसका बंद के आने लग गया, ब्लीडिंग उसे आती थी वो भी बंद हो गई उसकी, और भाई मोशन बंद के आने लग गया, अपना काम अच्छे से करने लग गया। अब क्या काम किया, खान पीन में उसकी घरवाली ने क्या है कुछ चेंजेस करा दिए अपने आप ही, कि ये नहीं खा सकते ये खाओ, ये नहीं खा सकते वो खाओ, खाओ जी आप, नाम तो मैं नहीं लूँगा, खा लिए। मैंने कहा भाई क्या करा है, कि जी घरवाली ने ऐड करा दिया, कोई बात नहीं भाई, ले लो भाई, घरवाली की भी सुनो। फिर उसने क्या काम किया, अपने यार दोस्तों के साथ जाके अफीम मारी उसने 3 4 दिन लगातार, और लेते ही अफीम उसके पेट में, फिर दिक्कत होगी। और घर का तो अपना लाइफस्टाइल जो मैंने उसका सुधारा था थोड़ा बहुत, कि भाई चलो इतना ठीक हो जाए, इतना तो करे, उसके बाद तो ठीक होने के बाद तो चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत अगर अपना कुछ इधर उधर का भी कर ले तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर से उसी लाइफ स्टाइल में घुसोगे जो पुरानी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर ठीक कहाँ हो जाओगे। उसने मार ली भाई अफीम, 5 6 दिन तक उसने अफीम मारी, अफीम मार के फिर से दिक्कत होने लगी, दे उल्टी दे उल्टी दे उल्टी, उसे पूरी उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद उसकी हालत ख़राब होगी, हालत ख़राब करने के बाद वो मेरे पास कॉल करता है, भैया जो है मुझे ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा दिक्कत क्या हुई, दिक्कत बताओ, कि जी मैंने ऐसा ऐसा काम कर लिया था, मेरी जो घरवाली है वो भी मुझे फोर्स कर रही थी कि अब तो तुम्हें जो है 3 महीने में सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा, तुम जो है मीठा भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ। दिक्कत बढ़ गई भाई उसकी, तो ये कर दिया उसने 2.5 महीने में ही खराब ट्रीटमेंट। हालांकि ट्रीटमेंट का टाइम क्या था दोस्तों, 6 महीने। 6 महीने में एक आध महीने ऊपर नीचे भी हो जाता है,
हमें लगता है कि बीमारी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर भी चलता है, और बीमारी थोड़ी कम है तो चलो एडजस्ट करके वो उतना भी चल जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को करोगे कि थोड़े से ठीक हुए, आप हवा में उड़ने शुरू हो गए, तो बड़ी दिक्कत होगी, और ये जो आपकी बीमारी है फिर आपको परेशान करेगी, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो। फिर से वो डीमोटिवेट हो गया। अब उसकी वाइफ ने उसे कहा कि जो है आपको माइंड की प्रॉब्लम है। उसने मेरा ट्रीटमेंट छुड़वा के उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, उसे ट्रीटमेंट दे दिया। भाई उसकी पूरे दिन नींद नहीं उतरती, पूरे दिन तो रहा वो नींद में। अब फ़ोन कर रहा था मेरे पास परसों, कहने लगा सर जो है मेरे मोशन में फिर से ब्लड आ रहा है। जब से मैंने साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट ली बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया, और आपकी जो ट्रीटमेंट था 2.5 महीने में मैं इंसान बन गया था। मुझे ज़िंदगी दिखाई दे गई थी मेरी कि हाँ मैं अब बहुत अच्छा हो सकता हूँ। तो अब फिर वो मेरे पास कॉल कर रहा है, भैया अब एक बार बताओ, जब इंसान एक बार मैं आपके साथ मेहनत करूँ और आप उसे बेकार कर रहे हो, फिर से दोबारा उसी के ऊपर मैं मेहनत करूँ, मेरा तो विश्वास आपसे टूटेगा, आपका विश्वास मेरे से टूट रहा है। क्योंकि कारण पता क्या है, आपकी सही लाइफ स्टाइल जो आप देख रहे हो, आप बदपरहेजी कर रहे हो, आप टाइम से पहले ये सोच रहे हो कि मैं सारी चीज़ें समेट के खा लूँ, तो वो चलता नहीं भाई काम। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2.5 महीने में वो इतना अच्छा हो गया था भाई। ये लगा लो आप, जब इतना अच्छा आपका हो गया तो कम से कम यार 6 महीने का टाइम दे रखा, सही तरीके से तो चलो। क्या समस्या है, जिस जंजाल में से निकले हैं उसी में धंसना चाहते हैं लोग। भैया हमारे से तो होता नहीं ऐसा। हमने तो अपना प्रतिदिन सारे काम ऐसे करे परमात्मा की दुआ से कि हमें पता लग गया था भाई अगर ये बीमारी ठीक नहीं तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी। अब कुछ लोगों को नरक में ही जीने में मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। अरे माँ बाप की दी हुई एक ज़िंदगी है, अगर इसी में किसी प्रकार का हुआ है, चलो ठीक है, परिस्थितियों का सामना तो करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि भाई हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं और अपने आप को जो है जिम्मेदार ठहराएं कि मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, हम तो लटक जाएंगे, जहर खा लेंगे, इस बीमारी ने हमें परेशान कर दिया। अरे जहर खाने से बढ़िया मेहनत करके देखो ना, ताकि आपको अपने ऊपर भी प्राउड फील हो कि मैं इतनी भयंकर बीमारी से ठीक हुआ हूँ। चलो किसी के भी द्वारा हो ठीक, लेकिन ठीक तो करो, अपनी ज़िंदगी अच्छी तो बनाओ। लेकिन फिर से आप लेते लेते पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, फिर से वही आप अफीम चरस गांजा आप पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं यार। ज़िंदगी ऐसी तैसी हुई पड़ी, बिल्कुल कर दी आप लोगों ने, कर दी। और ठीक करने के बाद बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बड़ा दुख हुआ कि 2.5 महीने इसके ऊपर मेहनत की। मेहनत करने के बाद चलो पैसा तो इसने ही दिया, लेकिन हम लोगों की भी मेहनत होती है यार। आप लोग अगर इस तरीके से काम करोगे, काम करने के बाद फिर आप कहोगे भैया ऐसे नहीं ऐसे हो गया। भैया जूस तो पचाने की, जूस 1 चम्मच जूस तो आपसे खपाया नहीं जा रहा। आज जो है आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि आप पराठे रोटी आप जो सब चीज़ खा रहे हो, और फिर आप ऊपर से चरस गांजा भांग ये वो कर रहे हो, तो भाई ज़िंदगी आपके हाथ में है देखो, फिर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। चलो तो भाई वही कहना चाहूँगा लास्ट में, जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हम और नई वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और जो है आप इधर उधर अपना ट्रीटमेंट कराओ, अगर नहीं सही हो रहा तो एक बार हमें मौका ज़रूर दें, लेकिन अपने आदत सुधारनी पड़ेगी जो आपके अंदर गलत चीज़ है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।